मंदिर चंदा चोरी मामले में अब पुलिस के हाथ वो संदूक लग गया है जिसमें लोगों का दिया गया दान जाता था, चंदा जाता था। इस पर राम राज्य कोष लिखा था। अब साथ ही चंदा चोरी की जो रिपोर्ट है वो संघ पहुंच चुकी है, यानी कि आरएसएस के पास है। अब खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द राम मंदिर ट्रस्ट भी बदला जा सकता है और 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है। दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला के पास से एक बड़ा संदूक बरामद किया है जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है और ये चंदे का संदूक पुलिस ने पकड़ा है। इस संदूक को योग केंद्र से, जहां पर अविनाश रहता था, वहां से पुलिस ने निकाला है। इस पर पेटीएम का क्यूआर कोड भी छपा हुआ था। अविनाश का काम भी यही बताया जाता है कि वो राम मंदिर में दान के जो रुपए को कक्ष तक लेकर के जाता था और फिर उनको देखता था कि उसमें कितना रुपया आया है, और यहीं से उसने चोरी करनी भी शुरू करी थी। अविनाश शुक्ला दान के रुपए चोरी करता था और फिर 15,000 की सैलरी पर काम करने वाला जो अविनाश शुक्ला है, उसने अयोध्या के आसपास कई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी। असल में मंगलवार को पुलिस ने फैजाबाद जेल में बंद जितने भी 8 आरोपियों के नाम एफआईआर हुई, उनसे पूछताछ करी, जिसमें सबसे लंबी जो पूछताछ हुई वो अविनाश शुक्ला के साथ पुलिस ने करी। 2 घंटे तक पुलिस ने अविनाश शुक्ला से सवाल किए और बरामद कैश, गहनों को लेकर के सवाल जवाब किए गए। इसके बाद से ही पुलिस अविनाश शुक्ला के घर के पास जहां जहां पर भी उसकी प्रॉपर्टी है वहां पर खोजबीन कर रही है। अविनाश कहां जाता था, किससे मिलता था, तमाम चीजें हो रही हैं। पुलिस को लेकिन योग केंद्र से एक बहुत बड़ा संदूक मिला है और ये बहुत बड़ा सबूत है। अविनाश शुक्ला अयोध्या में 1.5 साल से रह रहा था, योग आश्रम चला रहा था और यहाँ पर जो योग आश्रम चलता है वहां पर वो 1.5 साल से अविनाश रुकता था। राम मंदिर परिसर में क्योंकि वो नौकरी करता था तो यहीं पर ही रहता था। और राम मंदिर में अविनाश की जो सैलरी बताई जाती है वो थी कि 15,000 हर महीने की थी। पड़ोसियों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और जो उसका भाई था वो दोनों कंबल बिछाकर जमीन पर सोते थे। अब अविनाश के पास से जो दानकोष मिला है वो बड़ी बात है। उसकी जांच हो रही है क्योंकि एसआईटी को भी 15 दिनों तक जांच करने का और ऑर्डर मिल गया, यानी कि 15 दिनों तक ये जो जांच है वो आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, अब मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी बड़ी बैठक होने जा रही है जो कि 6 जुलाई को होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैठक से पहले ही खबर यह है कि चढ़ावा चोरी की, चंदा चोरी की, घपले की ये जो रिपोर्ट है वो आरएसएस के पास है, मोहन भागवत के पास पहुंच चुकी है। राम मंदिर की जो व्यवस्था थी, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली क्या थी, चढ़ावा चोरी का पूरा ब्यौरा क्या है, कितना चढ़ावा गायब है, कहाँ गया है, किन किन के नाम आए हैं, ये सारी जो रिपोर्ट है वो आरएसएस को सौंप दी गई है। संघ के पास है, मोहन भागवत के पास है। दावा किया जा रहा है कि संघ की रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले वक्त में कई बड़े फैसले भी किए जाएंगे। संघ चंदा चोरी मामले को लेकर के क्योंकि भड़का भी हुआ है, मोहन भागवत काफी ज्यादा नाराज है। चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो अपना इस्तीफा तो दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफा अगर मंजूर नहीं होता है तो भी चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, यानी कि एसआईटी है, वो अपनी फाइनल रिपोर्ट में अब चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी दोषी मान सकती है। संघ की रिपोर्ट के बाद लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब ट्रस्ट का पूरा मंडल बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फिर से पुनर्गठन होगा। इस पर विचार शुरू हो चुका है क्योंकि जब से चंदा चोरी का ये मामला आया है तब से ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े नाम आए हैं, चंपत राय का नाम आया है, गोपाल राव का नाम आया है, नृपेंद्र मिश्रा का नाम है, इसलिए माना यह जा रहा है कि 15 सदस्य वाला जो ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है ये फिर से बनाया जाएगा, इसका पुनर्गठन होगा। अब जो चर्चा है वो इस बात की है कि ट्रस्ट में संत समाज की भागीदारी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि पश्चिम भारत, खास करके नासिक के इलाके से जुड़े संघ की पृष्ठभूमि वाले जो एक प्रतिष्ठित धर्माचार्य हैं उनके नाम को अब यहाँ पर लाया जा सकता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि संघ से जुड़े ही किसी एक प्रतिष्ठित धर्माचार्य को यहाँ पर लाने की बात की जा रही है और संघ के पास ही चंदा चोरी की रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिससे मोहन भागवत काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही अयोध्या के किसी प्रमुख संत को भी ट्रस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव अब सामने आ गया है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, उनकी भी तबीयत काफी बिगड़ गई है। उनको लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया कि जो महंत हैं उनको 29 जून को लाया गया था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, यूरिन इन्फेक्शन था, जिसके बाद से वो यहाँ थे। अब दोस्तों, राम मंदिर में जो चोरी का मामला है इसको लेकर के एसआईटी को सबसे पहले तो 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
अविनाश शुक्ला जो है उनके वहां से एक राम कोष जो है ऐसा संदूक मिला है जिसमें दान जाता था, जिस पर क्यूआर छपा हुआ है, ये अब अविनाश शुक्ला के वहां से मिला है। पूरा जो चंदा चोरी का ये जो रिपोर्ट है वो अब आरएसएस तक पहुंच चुकी है, मोहन भागवत तक पहुंच चुकी है। 6 जुलाई को ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ही खबर जो है वो सबसे बड़ी ये है कि अब ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा। और ये जो पुनर्गठन होगा वो आरएसएस जब रिपोर्ट चेक करेगी, मोहन भागवत जो फैसला लेंगे, माना जा रहा है कि उसके बाद होगा कि किन नामों पर मोहर लगाई जाए। राम मंदिर में चोरी का जो खुलासा है वो पहली बार 7 जून को हुआ था। एफआईआर करने में पुलिस को 18 से 20 दिन लग गए। 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। एफआईआर में टिन्नू यादव का नाम था, चंपत राय का जो ड्राइवर रहा है, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम एफआईआर में नहीं था। बाद में साधु संतों और संघ का जब प्रेशर बढ़ गया तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी भी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि राम मंदिर के चढ़ावे से आखिर कितना पैसा चोरी हुआ है, किस किस के पास पैसा गया है, पूरा पैसा अभी कहां है, किसके ये सब साठगांठ में हो रहा था और ये सब कुछ चल कब से रहा था। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह लगातार अयोध्या में जमीनों की हेराफेरी का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस इस मसले को उठा रही है। समाजवादी ने सबसे पहले इस मसले को उठाया था, वो भी उठा रहे हैं। और बीते दिनों संजय सिंह ने एसआईटी से मिलकर के सबूत भी सौंपे थे। और अब जो मामला है वो संघ तक पहुंच चुका है। और संघ के पहुंचने के बाद खबर यह है कि 6 जुलाई को जब ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होगी तो फिर से ट्रस्ट के पुनर्गठन करने पर भी, यानी कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव करने पर भी बातचीत होने वाली है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।